बाहर बैठा हुआ मुजरिम झूठ बोल के यहां से बाहर भागा हुआ है, कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है, इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। पूरी तैयारी ऑपरेशन की हो गई, पूरी उम्मीद है या आज आएंगे या कल आएंगे, उठाना इन्होंने है। एक ही दफा जेल में गया हूं, दूसरी की तैयारी कर रहा हूं। अभी सारी कौम को ये कहता हूं, आपने अपने हकूक के लिए सड़कों पर निकलना है। एक दफा जेल गया, दूसरी बार की तैयारी कर रहा हूं। मैं हूं या ना हूं, आपने हुकूक के लिए जिहाद करना है। इमरान खान का आवाम को पैगाम, कहते हैं निगरां सेटअप इमरान खान और तहरीक इंसाफ को क्रश करना चाहता है। लंदन में बैठा नवाज शरीफ लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर रास्ते से हटाना चाहता है। कभी आर्मी चीफ को बात करने की दावत दी ना शहबाज शरीफ को। जिसके साथ अवाम हो उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं। इंतखाबात के लिए चोरों के सिवा किसी से भी बात करने को तैयार हूं। हुक्मरान इंतशार के बहाने इलेक्शन से फरार चाहते हैं। डर है कि ये किसी बड़ी शख्सियत का कत्ल करवा देंगे। ये चाहते हैं मैं नाअहल हो जाऊं या जेल चला जाऊं और ये इलेक्शन जीत जाएं। अदलिया को तकसीम करने का उनका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। बैसाखियां छिन गईं, दिमाग ठिकाने पर नहीं। मरियम नवाज का इमरान खान पर तंज, कहती हैं बाबा रहमते, पैनमा बेंच, हैंडलर और इमरान कौम के मुजरिम हैं। इन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। तराजू के पलड़े बराबर होंगे तो ही मुस्तकबिल होगा मुल्क का। बिस्तर के नीचे छुप कर पूछता है पुलिस चली गई। अदालतों में पेशी के लिए बीमार, रैली के लिए तैयार, खुद घर में छुप कर बैठा रहा, नौजवानों को ईंधन बनाया। सियासी कारकुनों पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये कारकुन हैं? जाँ बहक होने वाले कारकुन के लिए दिल खून के आंसू रोया। ये मुझे नानी कहता है तो कोई एतराज नहीं। खुद नवाज शरीफ की उम्र के हो, दुरुस्त फैसले करते तो खुद भी नाना दादा होते। जरदारी मुलाकात, कायरा कोशिश के लिए तैयार। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं आसिफ जरदारी ने इमरान खान से मुतालिक बयान गुस्से में दिया होगा। इमरान खान मुस्बत तासुर दें तो जरदारी साहब को बातचीत के लिए कायल कर लेंगे। हम चाहते हैं इलेक्शन सितंबर या अक्टूबर में हो, कोई दरमियानी राह निकाली जाए। बोल टीवी के को चेयरमैन शुएब अहमद शेख गिरफ्तार। शुएब शेख को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जराये का कहना है शुएब शेख को एफआईए इस्लामाबाद जोन ने गिरफ्तार किया। एफआईए का कहना है शुएब शेख को कई बार तलबी के नोटिस भेजे गए, वो पेश नहीं हुए। इमरान खान के खिलाफ कारकुन के कत्ल का मुकदमा दर्ज। हम्माद अजहर, फरूख हबीब, एजाज चौधरी और दीगर रहनुमा भी नामजद। पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल। एफआईआर में कहा गया है मुसल्लह जत्थे ने पुलिस पर पथराव किया और डंडे बरसाए। 13 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हो गए। पथराव से पीटीआई के 6 कारकुन भी जख्मी हुए। जख्मियों में शामिल अली बिलाल अस्पताल में दम तोड़ गया। सीसीपीओ लाहौर ने इंक्वायरी कमेटी भी बना दी। तहरीक इंसाफ का कारकुन के वालिद की मुद्दत में मुकदमे का मुतालबा। फरूख हबीब ने ट्वीट में कहा जुल्म की इंतहा है, पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं को नामजद कर दिया। वीडियो मौजूद है। कारकुनों पर मुहसिन नकवी तशद्दुद कराया। फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा 2 दिन से इस्लामाबाद में हूं और लाहौर में मुझ पर पर्चा कट गया। तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह लाहौर में सुपुर्द खाक। बाबा ग्राउंड में नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। एजाज चौधरी, शफकत महमूद, फरूख हबीब, मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल, उमर सरफराज टीमा और आजम स्वाति समेत रहनुमा भी शरीक हुए। कराची, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। अक़वाम मुत्तहिदा का मुबैना पुलिस तशद्दुद से सियासी कारकुन की मौत की तहकीकात का मुतालबा। कहा दुनिया में हर किसी को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। अमरीका का अली बिलाल के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। तर्जुमान अमरीकी महकमा कहते हैं लाहौर में झड़पों से आगाह हैं, सब तहम्मुल का मुजाहरा करें। हुकूमत का चेयरमैन नैब को मजीद इख्तियारात देने का फैसला। वफाकी काबीना ने नैब कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी। जराये का कहना है तरमीम के तहत एहतसाब अदालत से नाकाबिले समाअत करार मुकदमा दीगर मुताल्लिका फोरम को भेजे जा सकेंगे। चेयरमैन नैब नाकाबिले समाअत करार दिए गए मुकदमे बंद करने की मंजूरी भी दे सकेंगे। नैब तरमीम के तहत मुकदमा एक इलाके की अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल नहीं किया जा सकेगा।
मोस्ट प्रोबेबली जज साहब इसको भी वहीं भिजवाएंगे, लेकिन साथ जो लग रहा है इंशाल्लाह कि उसको मैटर को स्टे करके भेजेंगे कि उसकी जो प्रोहिबिशन है पैमरा की उसको हम सस्पेंड करते हैं ताकि खान साहब अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकें इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की तकारीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी का पैमरा का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। मजीद समाअत के लिए मामला फुल बेंच को भेज दिया गया। बैरिस्टर अहमद पंसोता कहते हैं अदालत का फैसला बहुत ही खुशाइन है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत कंफ्यूज है, बौखलाहट और घबराहट का शिकार है। पुराने हथकंडे अब कारामद साबित नहीं होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की रैली रोकने के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी। कोयटा की अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई मुकदमा थाना बिजली रोड में दर्ज है। मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमले से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। उबूरी जमानत में 21 मार्च तक तौसी। थाना संजानी में भी इक़दाम कत्ल के मुकदमे में इमरान खान की 21 मार्च तक उबूरी जमानत मंजूर। वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरखास्त पर वजारत खारजा, वजारत दाखिला और वजारत कानून को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। मुबैना बेटी जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुतफर्रिक दरखास्त पर इमरान खान को नोटिस। 13 मार्च को जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन की सूबों में इलेक्शन की तैयारियां। सेक्रेटरी दाखिला को फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। वजारत खजाना को फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के वक्त को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। कहा तमाम सियासी जमातों को बराबर मौक़े फराहम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च को मदऊ कर लिया। इंतखाबी तारीख से मुतालिक हतमी मशावरत की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने का फैसला दिया लेकिन गवर्नर इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। शिबली फराज कहते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली के खिलाफ आर्टिकल 6 की दरख्वास्त दे रहे हैं। साजिशें अब हो रही हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। मैं ऐड करना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हमारी रेड लाइन है। फिर वुकला क्या करेंगे, क्या होगा, वक्त भी बताएगा। उनके अहकामात और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे मनोअन अमल करना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन पे भी, हुकूमत पे भी, निगरान हुकूमत पे भी। चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश हो रही है। चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। एतजाज एहसन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पहली लाइन कहती है 3-2 की अक्सरियत का फैसला है। कंफ्यूजन के बायस खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल लाजिम है। हुकूमत ने कराची वालों पर फिर बिजली गिरा दी। विफाकी काबीना की कराची के लिए बिजली 4 रुपये 76 पैसे महंगी करने की मंजूरी। बिजली 2 मुख्तलिफ सेमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी करने की मंजूरी दी गई। जराए का कहना है इजाफा मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए किया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियां मार्च से मई 2023 के दौरान की जाएंगी। किसने तोशाखाना से कौन सा तोहफा लिया, तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएंगी। विफाकी काबीना ने तोशाखाना रिकॉर्ड मंजर आम पर लाने की इजाजत दे दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं रिकॉर्ड बहुत जल्द काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान के कौमी असासे फौरी बहाल किए जाएं, चीन का अमरीका से मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास में चीनी मंदूब ने अमरीका पर जोर देते हुए कहा अफगानिस्तान के $7 अरब के बैरून मुल्क असासे अफगान अवाम के हैं, इस्तेमाल का हक उन्हें देना चाहिए। गुज़श्ता माह अमरीकी अदालत फैसला दे चुकी कि अमरीका अफगानिस्तान के बैरून मुल्क असासों को दूसरे इस्तेमाल के लिए मुंतकिल करने का हक नहीं रखता। साबित होता है अफगानिस्तान के असासों को मुंजमद रखने का कोई कानूनी जवाब नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का गवादर का दौरा। मुकामी अमायदीन मुंतखब नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा मुट्ठी भर गुमराह अनासिर को बलूचिस्तान का अमन तबाह नहीं करने देंगे।
अवाम और मुसल्लह अफवाज अमन और खुशहाली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। गुमराह अनासिर इस अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह के लिए काम जारी रखने पर जोर। आर्मी चीफ ने तालीम, सोलर सिस्टम की तनसीब, माहीगीरी, पानी, सेहत, खेल से मुतालिक फलाही मंसूबों का ऐलान किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और सी पैक से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR ने बताया क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। गुज़श्ता रोज से दत्ताखेल में जारी ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 9 हो गई। मकामी लोगों का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार। इलाके से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन का अज़्म। We have been in the process of 9th review. We seem to be very close to signing staff level agreement. Hopefully, inshallah, in the next few days. The complete ban on purchase of all vehicles, complete ban on purchase of all new durables till June 2024. IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा इस हफ्ते भी ना होने का इम्कान। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं IMF को मुतमईन कर दिया, मुआहिदे के बहुत करीब हैं, कुछ दिनों में तय पा जाएगा। सरकारी सतह पर आज से आइंदा साल जून तक लग्जरी गाड़ियां और सामान की खरीदारी पर पाबंदी होगी। सालाना बुनियाद पर इखराजात में 15% कमी की जाएगी। वुज़रा और ऑफिसर इकॉनमी क्लास में सफर करेंगे। सरकारी वफूद 5 स्टार होटल में कयाम नहीं करेंगे। मुल्क दिवालिया होने के प्रोपेगेंडे में सदाकत नहीं, मिसाके मईशत होना चाहिए जिसमें कोई तब्दीली ना करे। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ुबैर अहमद खान की मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वक़्वा की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। ज़ुबैर अहमद खान के बेटे का कहना है नामालूम अफराद गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर आए और वालिद को उठाकर ले गए। ज़ुबैर अहमद खान वज़ीर आला शिकायत सेल रावलपिंडी के चेयरमैन भी रहे। सिंध हुकूमत का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे। पुलिस के साथ रेंजर्स और फौज भी कार्रवाई में हिस्सा लेगी। पुलिस को मिलिट्री ग्रेड के असले की जरूरत है। सूबाई काबीना में सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस की ब्रीफिंग। सिंध काबीना ने फंड्स मंजूर करके असला खरीदने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं मुश्तरका और प्री प्लान ऑपरेशन होगा। भारतीय फौजी अफसरान के अयाशियों से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। भारतीय जवान अफसरान की सरकारी फंड से अयाशियों पर सख्त नाला। कर्नल से ऊपर के रैंक के अफसरान को CST से मुफ्त शराब की मुराद। अफसरान की बेगमात को CST से मेकअप का सामान खरीदने पर भी 45% डिस्काउंट मयसर। ग्रॉसरी खरीदने पर 50% GST माफ। फौजी अफसरान को मुफ्त सफर की सहूलत। जवान अपने खर्चे पर सफर करने पर मजबूर। जिले जमीन का 20वां हिस्सा रिटायर्ड फौजियों के लिए मुख्तस। एक भारतीय जनरल की तनख्वाह 13 भारतीय फौजी जवानों की तनख्वाह के बराबर। क्या सियासी मकासद की खातिर मोदी सरकार फौजी अफसरान की अयाशियों पर पर्दा डाल रही है? अफगान सूबे बलख में धमाका, गवर्नर समेत 4 अफराद जान से गए। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है धमाका शहर मजार शरीफ में गवर्नर ऑफिस के करीब हुआ। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक धमाके के बाद इलाके को सील करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बॉलीवुड की मिजाही अदाकार और मारूफ हिदायतकार सितेश कासल बसे। उन्होंने बॉलीवुड की मुतादिद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मिस्टर इंडिया, राम लखन और दीगर मशहूर फिल्में शामिल।
बांग्लादेश ने इंग्लैंड को पहला T20 हराकर तारीख रकम कर दी। मेजबान टीम ने चिटागोंग में 6 विकेट से मैदान मारा। 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बंगाल टाइगर्स ने 157 रन का हदफ 12 गेंद कबल पूरा किया। मैच विनिंग निव सेंचुरी पर नजमुल हसन प्लेयर ऑफ द मैच करार। HBL PSL का एक और धुआंधार मैच। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 227 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। कलंदर्स के फखर जमान की शानदार सेंचुरी 8 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 115 रन बनाए। कामरान गुलाम 41, एम्बलिंग्स 32 रन बनाकर नमाए रहे। फजल हक फारूकी के 3 शिकार। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। अदाकारा मंशा पाशा आज बनेगी मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। क्रिकेट पर होंगे चैंपियन कप्तान यूनुस खान और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। तबसरे मुस्तफा चौधरी और आदि लाएंगे कहको का तूफान।